जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फिर मैं आज आ गई एक रीडिंग लेकर के, नई रीडिंग आपके लिए। तो आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो आपके शत्रुओं के ऊपर है। आज मैं मेडिटेशन कर रही थी तो यूनिवर्स ने मुझे संकेत दिया कि मुझे शत्रु के ऊपर रीडिंग बनानी है। आप सभी को बहुत चिंता है कि शत्रु क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कहीं कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। तो आज उसके ऊपर ही रीडिंग बनने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके शत्रु किस हाल में है अभी। ठीक है, रीडिंग से बने रहिए, अंत तक ज़रूर देखिए। और सबसे पहले रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ब्रह्मांड से दिव शक्ति यहाँ पे पधारे और मुझे मैसेज दीजिए किसके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, थैंक यू सो मच आर्किड्यूरन टीम, अस्टर प्लेडियन कमांडर, लेमोनेरियन सीरियन, मुझे सपोर्ट करिए। बताइए एंजल्स की किसके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, शत्रुओं का क्या हाल चल रहा है बता दीजिए। शत्रुओं का हाल, शत्रु क्या कर रहे हैं जो बहुत पीठ पीछे मेरे व्यूअर्स के परेशान करके रखे हैं, उनको उनके शत्रुओं का क्या हाल है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। शत्रु 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 की एनर्जी बिल्कुल सही नहीं लग रही है। शत्रु की एनर्जी एकदम स्टक हो चुकी है। आपके शत्रु स्टक हो चुके हैं, दिख रहे हैं मुझे। बंद कमरे में चाबी खो गई, ताला लग चुका है। शत्रु कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं उनके बस में। करेंगे क्या? जहाँ पे माँ आदि शक्ति हो, जहाँ पे महादेव हो, जहाँ पे मेरे बाबा हो, माँ हो, वहाँ पे कुछ शत्रु क्या करेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके शत्रु। शत्रु यूनिवर्स, शत्रु का हाल बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स बहुत टेंशन में हैं, उनको उनके शत्रु का हाल बता दीजिए। ठीक है, आप लोग फटाफट रीडिंग को क्लेम कर लीजिए क्योंकि आपके लिए आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत बदल रही है, साथ में उनकी भी किस्मत बदल रही है। किस्मत एक की नहीं, किस्मत दोनों की बदलती है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलता है। कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा ना। बता दीजिए यूनिवर्स क्या चल रहा है शत्रु की लाइफ में। शत्रु क्या कर रहे हैं, किस सोच विचार में पड़े हैं, मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, सब बता दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। शत्रु भागने की कोशिश कर रहे हैं। भागने की, कहाँ भागेंगे? जब लोगों को डराया धमकाया सब किया तब खुद कहाँ भागेंगे। खुद को भी तो झेलना पड़ेगा ना, खुद को भी झेलना पड़ेगा। खुद को भी वो न्यू मून फुल मून की प्रोटेक्शन उसमें जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाह, चलिए निकल करके पूरी रीडिंग आ चुकी है। आपके शत्रु किस हाल में हैं, इनके साथ क्या चल रहा है, सब यहाँ देख लेते हैं। आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट। और वीडियो को शेयर करिए। जितना वीडियो को शेयर करेंगे, आपको ऐसा लगता है अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसके लिए भी कुछ ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की मिल जाए उसको। एक कार्ड और दे दीजिए यूनिवर्स, बस एक कार्ड और चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंजल्स बहुत अच्छे हैं। ओके, सारा सेलिब्रेशन इनका उल्टा जा चुका है। जितना भी ये आपको परेशान करके सेलिब्रेशन कर रहे थे सब हो चुका है बैकफायर। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब आप आ रहे हो कहाँ पे, एकदम आपको जादू की छड़ी मिलने वाली है। यूनिवर्स आपको एक ऐसी जादू की छड़ी देने वाले हैं जिसको आप चलाओगे और अपने पूरा लाइफ चेंज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही कार्ड निकल करके आया है 3 ऑफ पेंटिकल। जो शत्रुओं ने आपके पीठ पीछे बहुत कुछ किया, ग्रुपिंग की, 3 लोगों ने मिल करके, ये वर्क प्लेस पे हो सकते हैं या आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपसे जैसा रेजोनेट करे आप देख लीजिए। इन लोगों की अब हो चुकी है उल्टी गिनती चालू, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इनके किए कर्म इनके ऊपर खुद भारी पड़ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए, क्योंकि इस कार्ड के नीचे ही ये आया है ये कार्ड। जितना इन्होंने पैसों को लेके आपको परेशान किया, आपके पैसे को बांधा, आपके करियर को बांधा, अब ये खुद परेशान हो चुके हैं, खुद भागने की स्थिति में आ चुके हैं। इनको लग रहा है मैं कहाँ भाग जाऊँ, इनको लग रहा है कि मैं कहाँ भाग जाऊँ। खुद के साथ परेशान है तो भागेंगे क्या? नहीं भाग सकते।
जितना परेशान किया है दूसरे को उतना तो झेलना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने आपको इस एनर्जी में रखा था, एकदम स्टक कर दिया था आपको, जहाँ पे माता काली ने आपको प्रोटेक्शन शील्ड में रखा है। आपके ऊपर अभी ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं चल रहा है इनका, सब कुछ खत्म हो चुका है, इनकी पावर जा चुकी है। अब ये खुद इस स्थिति में आ चुके हैं। आप यहाँ बैठे हो और ये यहाँ बैठे हैं। सब कुछ बदल चुका है आपके शत्रु के साथ में। भले ऊपर से दिखते होंगे, आपको लगता होगा कि कहाँ कुछ हो रहा है इनके साथ, लेकिन वो अंदर से, पहले अंदर होता है फिर बाहर होता है। पहले अंदर का जो अपना मन होता है ना, 33 कोटि जो देवी देवता है वो कहीं बाहर नहीं, वो अपने अंदर ही है। अपने बॉडी के अंदर ना बहुत सारे देवी देवता हैं, उनको बस पहचानने की जरूरत है। तो जैसा अंदर मन में रहता है वैसा बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जिन्होंने आपको इस स्थिति में रखा था, आपको स्टकनेस फील कराया था, पेंटिकल्स को बांध के रखे थे, आपको एक बंद कमरे में रहने पे मजबूर कर दिया था, अब ऐसे इस हालत में ये खुद जा चुके हैं। बहुत जल्द ये खुद को इस तरह से बंद कर लेंगे, बहुत जल्द। अभी इनकी स्थिति ऐसी है ना, इनको लग रहा है कि मैं कहाँ भाग जाऊँ, इनको लग रहा है बस भाग जाऊँ, निकल जाऊँ, लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ? धरती से कहीं बाहर जा सकते हैं क्या? कर्म किया धरती पे तो भोगना पड़ेगा धरती पे ही। धरती से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, सब यहीं पे भोग के जाना पड़ेगा। आपके लिए कार्ड निकल कर ये आ रहा है कि आप प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माता काली ने आपको, देख रहे हैं ये पूरा घेरा लगा हुआ है, पूरा गोल, एक गोल बॉल की जैसे दिख रहा है, तो ये बॉल के अंदर माता ने आपको बिठा के रखा है, एकदम ऐसे करके प्रोटेक्शन शील्ड में आपको बिठा के रखा है। और देख रहे हैं नीचे से तलवार, ये बहुत वार कर रहे थे आपके ऊपर, कितने भी इन्होंने वार किए, बहुत वार किए, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ इनका धरा का धरा रह गया है। उल्टा खुद स्टकनेस में चले गए, खुद इस स्थिति में चले गए ये आपके ऊपर करते करते। परेशान नहीं होना आपको। यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये शो करता है कि जहाँ आप यहाँ पे ना इस परिस्थिति में बैठे थे कि आपके पास हर चीज़ रहते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको कैसे क्या करना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। मतलब जॉब भी है, सब कुछ है, बिजनेस भी है, फिर भी आपको समझ नहीं आता मतलब प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से आएगा, आपको समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असर था आपके ऊपर न्यू मून फुल मून का। तो ये असर अब खत्म हो चुका है और आपकी लाइफ में आ रहा है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये शो करता है कि आपके सारे कप भरे हुए हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। ये कप ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे। इसके ही बाजू में व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूम चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, समय का पहिया घूम चुका है, आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपको बस क्या करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। देख रहे, ये शो कर रहा है समय अब आपके अधीन है, आपके अधीन समय चलने वाला है। आप जैसा सोचोगे ना वैसा होगा। तो कभी किसी का गलत मत सोचना, हमेशा अच्छा ही सोचना, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना है। आज मेडिटेशन करते वक्त मुझे कुछ दिखा था, मुझे ये दिखा था कि जो शत्रु थे ना वो बेड रेस्ट की हालत में थे, वो बेड रेस्ट पे पहुंच चुके थे। तो मैंने यूनिवर्स से पूछा कि यूनिवर्स आपने जो मुझे ये मैसेज ये दिखा रहे हैं मुझे, इसका मतलब क्या है, मैं इसके क्या करूं, मैं आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं। अगर वो बीमार है, अगर शत्रु ऐसे पड़े हुए हैं, शत्रु सबकी लाइफ में आते हैं लेकिन हम उनको शत्रु नहीं मानते। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो एक सोल फैमिली है, सोल है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है। हम इंसान के रूप में आके ना ये भूल जाते हैं कि हम एक सिर्फ बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा भी हैं। और आत्मा का अपना घर ना परमात्मा के पास होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों के लिए ना हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, थोड़ी सी जलस होती है, थोड़ी सी मतलब उसको अच्छा क्यों मिल गया, ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कितना टाइम के लिए आए, यहाँ पे तो उम्र मिलती है 100 साल की ना, 100 साल से ज़्यादा यहाँ पे उम्र नहीं है हमारी। कितना भी जिएंगे तो 100 साल बहुत हो गया हाईएस्ट, लेकिन जो अपना परमानेंट घर है उसके हिसाब से जीना चाहिए ना। तो यहाँ हर आत्मा परमात्मा के बच्चे होते हैं, हर आत्मा। तो कभी किसी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए।
यहाँ पे आपका समय पूरा बदल चुका है। तो जिन्होंने आपको जिस समय में डालने की कोशिश की थी वो खुद उस समय में जा चुके हैं। मैं यहाँ किसी भी के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहती हूँ, कोई वो दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो जैसा कर्म करता है वो तो उसको फल भोगना ही पड़ता है। इन्होंने जो आपका समय बदला था ना, आपको इस हालत में रखा था, अब ये खुद इस हालत में फंस चुके हैं। इनको ना इनके एंसेस्टर चीख चीख कर बता रहे हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। कुछ पावर मिल गई तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे क्या? पावर मिलती है लोगों की भलाई करने के लिए, पावर मिलती है लोगों को सपोर्ट करने के लिए, गलत करने के लिए नहीं। तो यहाँ पे जो है ना, इनके जो भी मन में चल रहा था, ये जिसके पास भी जा रहे थे या खुद कुछ कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, ये अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इनका कुछ नहीं चलने वाला है, इनकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी है। जैसे आपका समय बदल रहा है ना, इनका भी समय बदल चुका है। जहाँ ये पास्ट में सब कुछ इनके साथ अच्छा हो रहा था, आप सोचते थे कि मतलब सब इनके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे थे कि आपका जो पास्ट जो था ना, पिछले जन्म का जो कर्मा था ना, कुछ बाकी था जो क्लींस हो चुका है। हम यहाँ पे सिर्फ एक जन्म तो जीते नहीं है, यहाँ पे हम कितने जन्म लेकर के आते हैं। हमको ये पता है कि हमने इस जन्म में किसी का गलत नहीं किया है, लेकिन हमने पिछले जन्मों में क्या किया है वो हमको याद नहीं रहता है। तो जब तक हमारे वो कर्मा कटने रहते हैं ना, तब तक हमको यूनिवर्स थोड़ी परेशानी देते हैं, और जितना ज़्यादा दुख देते हैं ना, उतना जल्दी कर्मा क्लींस होता है। तो अगर आपके लाइफ में दुख आ रहे हैं तो आप यूनिवर्स को यही बोलो कि भगवान जितना जल्दी हो उतना फटाफट तेज़ी से ख़त्म कर दो इसको भी, ताकि मेरा सारे दुख जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे समय बदल चुका है, आपका कर्मा क्लींस हो चुका है, आपके जो पास्ट लाइफ के जो भी कर्म थे वो सब क्लियर हो चुके हैं, और इनको इनका कर्मा अब मिलने वाला है। जिन्होंने भी आपको इतना परेशान किया, अब उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। आपको क्या करना है, बस चुप रहना है, बस देखना है। कैसे ये इंसान यहाँ पे चुपचाप बैठ के देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। आपको ऐसे ही चुपचाप बैठ के बस देखना है। ये नहीं कि अगर शत्रु के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप मतलब खुशी मनाओ, ऐसा नहीं। अपनी आत्मा को ख़राब नहीं करना है, जिसका जैसा सोच है उसके पास रहने दो, अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखना है। ये एंजल्स का कार्ड ये शो करता है कि पास्ट में आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके लिए यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी हीलिंग भेज रहे थे, और हीलिंग भेज भी रहे हैं। आपके लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। एंजल्स की प्रोटेक्शन है, एंजल्स आपके साथ है। देखिए यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। आपके अगर कुछ भी मन में बात आती है ना, तो आप एंजल्स से पूछ सकते हैं। एंजल्स नंबर आपको दिखते होंगे, 11 दिखता होगा, 1111 या 555 222 111, कुछ भी एंजल्स नंबर आपको दिखते ज़रूर होंगे। जो नंबर दिखते हैं आप मुझे कमेंट बताइए कि मुझे ये नंबर दिखते हैं। ठीक है, और अगर आपको उन नंबर को समझना है ना, तो आप उनको सर्च करके देख सकते हैं गूगल से कि ये नंबर मुझे क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे। एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो शिव शक्ति ऊर्जा है ना, जो आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा है, वो आप बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो आपको किसी भ्रम में, किसी डर में, किसी भी चीज़ में नहीं जीना। आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, और ये एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके पास। आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। शिव शक्ति ऊर्जा जो होती है ना, जितने भी इंसान है ना, हर इंसान के अंदर 2 एनर्जी होती है। एक होती है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, एक होती है मस्कुलिन एनर्जी। उनको ही शिव शक्ति ऊर्जा बोला जाता है। मतलब एक ही इंसान के अंदर 2 एनर्जी होती है। तो वो जो एनर्जी है ना, वो आपकी अब बैलेंस हो रही है। ठीक है, क्लेम करो इस रीडिंग को। रीडिंग बहुत अच्छी निकल करके आई है, आपके शत्रुओं के ऊपर भी और आपके ऊपर भी, दोनों मैसेज आए हैं मिलते जुलते। ठीक है, ये 3 ऑफ कप्स ये शो कर रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पास्ट में आपके शत्रुओं ने आपको बहुत ठेस पहुँचाई थी, आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, और खुद सेलिब्रेशन कर रहे थे। ये कार्ड यहाँ पे उल्टा आया है, खुद सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो ये कार्ड यहाँ पे आके ये बता रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, वो सब उल्टा उनके साथ अब होने ही वाला है। उनके साथ सब होने वाला है। उनका ये सारा सेलिब्रेशन सारा ख़त्म होने वाला है। उनका ये सारा सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है, समझो। ठीक है, और आपको यूनिवर्स क्या बना रही है, क्वीन। ये क्या है, ये एक रानी है जिसके हाथ में जादू की छड़ी है। वो जो चाहे वो विश मांग रही है, वो कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे आप एक क्वीन की तरह ज़िंदगी जीने वाले हैं, आप एक रानी की तरह जीने वाले हैं। यूनिवर्स आपको एक रानी बना रहे हैं, और एक रानी का काम क्या होता है, बस मस्त रहना, खुश रहना, खुद भी खुश रहो, लोगों को भी खुश रखो। ठीक है, ये एक रानी का काम होता है। आपको कभी भी अपने लाइफ में परेशान नहीं होना है, आपको हमेशा एक रानी की तरह ज़िंदगी जीना है। ठीक है,
देखो 2 कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने पहले बताया था बॉटम ऑफ द डेक आया था ये वाला, ये कार्ड यूनिवर्स ने आपको जादू की छड़ी दे रखी है और आप जादू की छड़ी चला रहे हो। यहाँ देख रहे हैं इस कार्ड के नीचे क्या दिखा रहा है कि यहाँ कितने सारे दिए जल रहे हैं, बराबर इतने सारे दिए जल रहे हैं। और आप ये कार्ड क्या शो कर रहे हैं कि आप यूनिवर्स से कुछ ले रहे हैं और यहाँ धरती पे लोगों को दे रहे हैं। मतलब कि आप यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हैं और यहाँ लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्लेम करो फटाफट इस एनर्जी को। बहुत अच्छी रीडिंग निकल करके आई है, क्लेम करो और कमेंट में आप कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो लिखो। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स का और कुछ खास संदेश क्या आ रहा है आपके लिए इन कार्ड्स में से। ठीक है, यूनिवर्स बता दीजिए इनके लिए क्या मैसेज है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है बता दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड लूँगी, जो निकलना होगा निकल जाएगा। इसमें आ रहा है नौकरी या बिजनेस में बदलाव का सही समय है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपके नौकरी या बिजनेस में अगर आप कुछ बदलाव करने का सोच रहे हो तो उसके लिए बहुत सही समय है, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपके साथ। श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाले हैं, किसी के रूप में आपको उन्हें पहचानना है, ध्यान रहे। तो श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी आपके घर आने वाले हैं, आपको सिर्फ उनको पहचानना है। ठीक है, वो किसी न किसी इंसान के रूप में आएंगे और आपको उन्हें पहचानना है। और आज देखो कैसे माँ लक्ष्मी का दिन है और उनका मैसेज निकल करके खुद आया है आपके लिए। क्लेम करो, जल्दी लिखो जय माँ लक्ष्मी, क्लेम करो फटाफट इस रीडिंग को। लिखो माँ लक्ष्मी मैं आपका स्वागत करती हूँ, श्री हरि मैं आपका स्वागत करता हूँ, लिखो कुछ भी लिखो। ठीक है, एक कार्ड में और लूँगी यहाँ से, बता दीजिए श्री हरि क्या दे रहे मैसेज। लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी आर्थिक परेशानियाँ दूर होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। आपके लाइफ में जो भी आर्थिक परेशानी थी वो अब खत्म होने वाली है, समय नज़दीक आ गया है। क्लेम करो रीडिंग को, बोलो जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू सो मच माता लक्ष्मी मेरी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, एक कार्ड मैं और निकालती हूँ यहाँ से इस डेक से। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है किसी भी चीज़ को लेके तो आप अपने मन में सोच लीजिए, आप जिन भगवान को मानते हैं उन भगवान से आप पूछ लीजिए, बोलिए यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे लिए क्या आंसर है, यस या नो। ठीक है, यस या नो में मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ, आप मन में सब पूछिए और मैं यहाँ कार्ड निकालती हूँ। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपने सोच लिया होगा मन में यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सोच लीजिए। आपका जो सवाल है मन में सोच लीजिए, देखते इसके लिए क्या निकलता है, यस या नो। इतने सारे कार्ड हैं, इसमें से सब है, यस भी है नो भी है, सब है। आपके लिए क्या निकलता है देखते हैं। ठीक है, आप पूछ लीजिए यूनिवर्स से। आपने सोच लिया होगा तो मैं निकाल लेती हूँ फटाफट, एक ही कार्ड निकालूंगी यहाँ से मैं, यस या नो। यस, आपने जो कुछ भी सोचा है, जिस भी सवाल के लिए आपने यूनिवर्स से पूछा है, शायद ये आपको कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे यस लिखा हुआ है। दिख रहा है अगर तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे यस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने जो भी सवाल पूछा था यूनिवर्स से उसके लिए आपके लिए जवाब है यस, और रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। ठीक है, फटाफट लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। मेरा नंबर है 9175549763। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।